नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज है आपका मंडे और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे और उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मार्केट का हालत बहुत ही खराब है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो अलग-अलग सेक्टर है उसका हालत बहुत ही खस्ता है। एंड ओवरऑल मार्केट में इरोजन तो आपका तगड़े लेवल पे हो ही रहा है। आपका हर एक जो सेगमेंट है, निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, स्मॉल कैप हो गया, आईटी में तो तगड़े लेवल पे सेल ऑफ हो रहा है, वो तो हम देख ही रहे हैं। एंड सीसॉ इफेक्ट है, पहले भी मैंने बात किया था, लास्ट वीक भी हम इसी पे बात कर रहे थे कि सीसॉ इफेक्ट है। एंड मोर और लेस मार्केट जो है, आप बोल सकते हो कि मार्केट इज नॉट इन अ डाउन टर्न। डाउन टर्न तभी होता है कि मार्केट जब खराब होता है, बट वही बोलते हैं ना कि मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉथ है, बबल है, तो वो आपका करेक्शन हो रहा है। दैट इज नॉट अ बिग डील टू बी ऑनेस्ट। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम देखें, इट इज ऑल ग्रेजुअल। अगर ग्लोबली देखें और नेशनल लेवल पे देखें तो इट विल ग्रो, तो उसमें कोई इशू नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई सी हियर एंड राइट नाउ। अभी थोड़ा सा मैं केयरफुल होकर रहूंगा, मार्केट में बैठूंगा, आराम से देखूंगा, स्टडी करूंगा, उसके बाद जो है अभी लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। मैं तो अभी लॉन्ग टर्म गेम खेलूंगा, कोई शॉर्ट टर्म का कुछ है ही नहीं। स्विंग भी नहीं कर सकते क्योंकि स्विंग ट्रेड करने जाएंगे, जिस स्टॉक को लेंगे अगले दिन वो 5% नीचे गिरेगा तो कोई फायदा नहीं है, और वो अगले दिन आपका 10% ऊपर की तरफ भी भाग सकता है। सो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मार्केट में। वही बोलो कि इतना ज्यादा ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा, बट इतना ज्यादा वोलेटाइल है मार्केट की, कौन सा स्टॉक इस तरीके से कौन गिराने वाला है आपको पता नहीं है। एंड यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो है उनका आपका एसआईपी विड्रॉल हो रहा है। तो कल ही मैंने एक ऐड देखा, आपने देखा कि नहीं देखा मुझे बताइएगा, कि वहाँ पे आपका वही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, तो वहाँ पे आपका जो सचिन तेंदुलकर बोल रहा था कि भाई मैंने एसआईपी में पैसा डाला था, मैं पैसा डूब गया। तो फिर सलमान क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर जाके बोल रहा है कि भाई मेरा भी डूबा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि अभी जो म्यूचुअल फंड की जो एसोसिएशन है, एएमएफआई जो है, उसको भी समझ में आ गया कि लोग जो है पैसा निकालना शुरू कर रहे हैं एसआईपी में, या पैसा डालना बंद कर रहे हैं। सो अभी भी उनको जो है मेंटली आस्ते आस्ते उसको मसाज किया जा रहा है कि भाई म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि वो टैगलाइन है, दैट इज नॉट अ कंसल्टिंग एडवर्टाइजमेंट। तो इस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड सही है का मतलब क्या है, कि इट इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मोस्ट ऑफ द पीपल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको उतना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नहीं होता, आइडिया नहीं होता है। वो भेड़ चाल जो होता है, वो जिसको बोलते हैं ना शीपल बोलते हैं, शीप एंड पीपल जो कंबाइन होता है, तो मोस्ट पीपल आर शीपल। तो जो उनको बोला जाएगा वो करेंगे, उनको बोला जाएगा जॉब करो करते हैं, उनको बोला जाता है इंजीनियरिंग करो करते हैं, उनको बोला जाएगा यूट्यूब में फॉलो करो करते हैं, उनको बोला जाता है कि ये करो ये करते हैं। So that is the how it works, and this is where you need to survive, and this is where you need to make money. And making money is very simple and very easy, but being simple and easy is very difficult. जो आपका मूवी था ना, आनंद, उसमें था ना कि being happy ऐसा कुछ था, being happy is simple but being simple is not very easy, ऐसा कुछ था। So that is very interesting. एंड तो आप देख रहे हैं कि सीसा इफेक्ट आपको देखने को मिला है। कंज्यूमर गुड्स इज डूइंग रियली वेल, आईटी बीच में बहुत अच्छा कर रहा था, अभी जो है 3% का नीचे गिरावट है। सो सीसा इफेक्ट चलता ही रहेगा, और हर एक जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा नीचे की तरफ गिर रहा है। इन्फोसिस गिर रहा है, विप्रो भी गिरना चाहिए। एंड इन्फोसिस जैसे अनशंट वो कमेंट करते रहते हैं, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड वो आपका रियलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि अनशंट बोलते हैं, बट दैट इज व्हाट ही इज डूइंग, दैट ही इज टेलिंग द फैक्ट कि भाई आपको 80 घंटे काम करना पड़ेगा, आपको स्लेव जैसा काम करना पड़ेगा, सो वी कैन मेक मोर मनी। सो दीज आर द थिंग्स, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर यू कैन मेक मनी। एंड अगर आपका इन्फोसिस 200 डीमा के नीचे चल रहा है, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज 200 डीमा के नीचे चल रहा है मतलब आपका एक हल्का फुल्का डाउनटर्न उस स्टॉक में, स्पेसिफिक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। टीसीएस भी 3% गिरा है, पूरे आईटी स्टॉक में बड़े बड़े दिग्गज जो है वो तगड़े लेवल पे गिर रहे हैं। भारतीय एयरटेल भी 3% गिरा है। सो बहुत सारे मेजर रीजन भी हो सकते हैं, और जो प्रमोटर्स हैं वो भी थोड़ा सा ऑफलोड वहां पे कर रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल में एशियन पेंट्स वो जो है आपका स्टेबल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आपका 1.5% वो ऊपर की तरफ गया है, दैट इज वेरी वेरी गुड। सो ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं, मार्केट में उतना ज़्यादा आज न्यूज़ है नहीं, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी चीज़ आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाते हैं। आप हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर करके सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर वो भी अगर आपने रजिस्टर किया है तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं होगा, आई थिंक 10-15 न्यूज़ होगा जिसको मैं कवर करके आज जो है रैप अप कर लूँगा। सो टाटा बोर्ड्स टेक अप बेस टू बजट, तो यहाँ पे वही है कि दे आर लुकिंग टू एलोकेट मनी, इसलिए बिग बास्केट है उसमें लोग पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वही बोल रहे हैं कि भाई आप अपना पैसा खुद कमाओ, बिकॉज दैट इज अ वेरी स्लिम मार्जिन बिजनेस, एंड बहुत ही ज़्यादा केपेक्स है, और वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत कम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। सो वहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको गेम खेलना पड़ता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इफ यू डू नॉट हैव दी ट्रैक्शन एंड यूजर रॉयल्टी या कस्टमर लॉयल्टी वहाँ पे होता नहीं है। वहाँ पे वो देखता है कि बार्गेन हंटर्स ज़्यादा वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे फोकस कहाँ किया जा रहा है, टाटा डिजिटल, एयर इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड बातचीत चल रहा है यहाँ पे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि टाटा जो है आपका इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी है, ठीक है। और फिर अगर हम देखें टाटा डिजिटल में आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बिकॉज टाटा स्काई उसके पास है, टाटा स्काई उसके पास है, उसके पास डीटीएच का
डीटीएच डायरेक्ट टू होम का बहुत अच्छा एक सेगमेंट है, अब मार्केट लीडर है अभी, उसके बाद डिश टीवी सेकंड मार्केट लीडर है, फर्स्ट में आपका आ जाता है टाटा डिजिटल या टाटा स्काई बोल सकते हो। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ ये कोलैबोरेट कर रहे हैं टाटा, व्हाट टाटा इज मिसिंग इज हैविंग एन ओटीटी प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे वही हो जाएगा, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम दे विल बी डूइंग जेवी। जेवी का मतलब जॉइंट वेंचर के माध्यम से जो छोटे छोटे रीजनल प्लेयर्स होंगे वो उसके साथ जो है कॉम्बो करके काम करेंगे। जैसे रिलायंस अभी क्या कर रहा है, रिलायंस ऑल्ट ऑल्ट जो है बालाजी नाम तो यूज नहीं करना चाहता, बट ऑल्ट जो है उसके साथ उनको उसको परचेज करा है करण जौहर के, उसमें पैसा करण जौहर में तो आपका पूना वाला ने पैसा डाला हुआ है। बट अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बॉलीवुड में ज़्यादातर जो आपका मूवीज़ है उसका मार्केटिंग या प्रोडक्शन जो है वो आपका जियो स्टूडियोज देख रहा है। पहले आपका रिलायंस कर रहा था, यानी अनिल अंबानी की कंपनी जो है वो कर रही थी, बट अभी जो है आपका बड़े भाई मोटा भाई जो है आपका मुकेश अंबानी वो इसमें घुसा हुआ है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ये देखने को मिलेगा जियो हॉटस्टार का आपका टेक ओवर कर लिया गया है, जियो सिनेमा इज डूइंग रियली वेल। सो एक पूरा एक बोल सकते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड एक ऑनलाइन बिजनेस इन्होंने तो शुरू कर दिया है, जहाँ पे वो नेट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, मोबाइल भी आपको सस्ता जो है वो प्रोवाइड करेंगे, आपको इंटरनेट भी प्रोवाइड करेंगे, डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि आप उसको कंज्यूम करके उनका जो पैसा है उनका जो रेवेन्यू है वो आप बढ़ा सकें, एआरपीयू जो है वो आपका बढ़ाएंगे। सो दिस इज समथिंग विच इज इंटरेस्टिंग। और ये लॉन्ग टर्म आपका प्रोसेस होगा। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि नोएल टाटा हु हैज टेकन ओवर टाटा सन टाटा सन्स, तो ही इज वेरी एग्रेसिव एंड उनका जो प्रोसेस है, उनका जो तकनीक है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होगा। दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रिपल इफेक्ट इन दी टाटा बिजनेसेस, बिकॉज टाटा ग्रुप इटसेल्फ इज अ वेरी बोल सकते हो कि सरकारी इस्टेब्लिशमेंट जैसा है, दे आर वेरी स्लो एंड स्टडी टॉर्टोइज जैसे चलते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इतने सारे वर्टिकल्स सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर सारा कुछ कर रहे हैं, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, एंड वो स्पीड में आप नहीं चलोगे तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई टाटा ग्रुप इज सो बिग एंड इट इज एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट अभी जो है ये जो पीरियड है नेक्स्ट 20 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स, इस पीरियड में आपको नए नए वर्टिकल्स में जाना पड़ेगा, नए नए इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने पड़ेंगे। इसके लिए अग्रेसिव माइंडसेट की जरूरत है, अग्रेसिव तरीके से बिजनेस करने की जरूरत है। पर्सनली मैं भी ये कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और यहाँ पे जो दूसरे बिजनेस है वहाँ पे पैसा डाल के मैं मैं तो यहाँ पे पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना होगा नहीं होगा वो तो मुझे नहीं पता, बट इट इज वर्थ टेकिंग द रिस्क, बिकॉज अभी जो है रिस्क, अगर रैंडम रिस्क नहीं बट रिस्क अगर लोगे तो उसका रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, एंड रिस्क ना लेना उसका जो खामियाजा है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई है। नेक्स्ट न्यूज चलिए चेक कर लेते हैं। बेन कैपिटल क्लोजेस ऑन मनप्पुरम फाइनेंस डील। सो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है मनप्पुरम फाइनेंस का बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक ले लेगा, उसके बाद जो आस्ते आस्ते इसको और भी वो आईपीओ के माध्यम से अब वो फंड रेज करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करेंगे। दे विल बी लुकिंग टू पंप अप अ लॉट ऑफ मनी इनटू द बिजनेस एंड आल्सो improve the corporate affairs and the whole corporate process. So let's see how it works. And मोटर ग्रुप जो है वो आपका फैमिली बिजनेस है, वो आपका टेक ओवर हो जाएगा। सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है $500 मिलियन इंडिया में डालने वाला है, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड इट शुड नॉट बी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव तो है जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरली असेंबल करके बेचना। सो दैट इज नॉट मेक इन इंडिया। इंडिया में जब रिसर्च शुरू होगा या लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा, दैट इज व्हाट मेक इन इंडिया। इंडिया में असेंबल करना, चाइना से माल लेके इंडिया में असेंबल करना, इट इज टिपिकली इट इज नॉट एक्चुअली मेक इन इंडिया, इट इज असेंबल इन इंडिया। सो एक अच्छा चीज़ है, यहाँ पे बीएलआई स्कीम का ये फायदा उठाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन कर्नाटका और तमिलनाडु और गुजरात और महाराष्ट्र, या फिर आपका दिल्ली एनसीआर रीजन में ही होगा, बाकी तो कहीं होने वाला है नहीं। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलो मूव करते हैं। एंड सिग्नेचर ग्रुप जो है वो आपका प्राइमरीली रियल एस्टेट कंपनी है। कल आपने देखा होगा शोभा ने आपका ऐड डाला हुआ था वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के मैच में। सो दे आर रियली इन्वेस्टिंग एंड ट्राइंग टू वू दी प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर्स। तो यहाँ पे फोकस अभी जो है जितने भी रियल एस्टेट कंपनीज हैं वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि दे आर प्राइमरी फोकसिंग ऑन दी 1 करोड़ प्लस जो आपके सेगमेंट्स होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास का होता है, उस सेगमेंट में वो केटर करें। अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी उतना फोकस नहीं है। पहले ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग में जो लार्ज स्केल आपके जो आपके टावर्स होते थे या प्रोजेक्ट्स होते थे, तो वहाँ पे जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स अभी ये देखने को मिल रहा है कि दे आर नॉट लुकिंग टू केटर एंड दे आर नॉट चेजिंग दी अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर। वहाँ पे उनका मार्केट शेयर से उनको कोई मतलब नहीं है, एंड दिस इज द जेनरिक बिहेवियर दैट आई एम एबल टू सी राइट नाउ। एंड दे आर प्राइमरली फोकसिंग ऑन 1+ करोड़ जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइमरली आपका एनसीआर रीजन में या आपके जो टियर 1 सिटीज है वहाँ पे आपका फोकस इनका कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड लॉन्ग टर्म में ये चलता रहेगा, जिस जेनरिक न्यूज़ है जो मैंने आपको बताया। कोल इंडिया और आपका जो है ईडीएफ
आप उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका रिन्यूएबल पावर प्लांट बनाना चाहते हैं इंडिया में। ओके, फ्रांस इज नोन फॉर इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, यानी प्राइमरली उन्होंने बहुत तगड़ा जो है इन्वेस्ट किया है आपका न्यूक्लियर एनर्जी में। इसलिए आप देखोगे जो इलेक्ट्रिसिटी है फ्रांस का, उसका 62% इलेक्ट्रिसिटी आपका न्यूक्लियर से आता है, हाइड्रो से आपका 11%, नेचुरल गैस से 9%, विंड से 8%, सोलर से 4%, बायोफ्यूल से 3%, ऑयल से आपका, ऑयल तो कुछ है ही नहीं, बहुत कम है। तो वही आपको इंडिया में भी वही चाहिए। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे आपका पोल्यूशन अगर आपको कंट्रोल करना है तो फिर आप थर्मल में नहीं जा सकते, थर्मल से यू हैव टू मूव आउट ऑफ इट। और वही चीज़ आपको देखने को मिला, नेचुरल गैस जो आपका प्राइमरली पहले रशिया से आता था, विंड तो आप देख ही सकते हैं, सोलर भी इट्स नॉट रियली दैट रिलायबल। सोलर अगर होता तो बहुत बहुत दिनों पहले जो है वो हो जाता। सोलर इज नॉट रिलायबल। नेचुरल गैस से आप कर रहे हैं, विंड से भी कर रहे हैं, विंड इज डिसेंट। बट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि 62% ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड इन फ्रांस, इट इज 62%। तो यहाँ पे वही इसका मतलब होता है रिन्यूएबल के अंदर भी न्यूक्लियर उन्होंने डाला हुआ है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर स्टैटिस्टिक्स को ओपन अप कर लेते हैं तो फिर हमें ये देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट ऑल ही कर देते हैं, छोड़ रहे हैं। फ्रांस सबसे ज्यादा है, स्लोवाकिया यानी यूरोपियन कंट्रीज में न्यूक्लियर का बहुत तगड़े लेवल पे आपका ये देखने को मिलेगा। जर्मनी जो लीडर है वो गैस के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, इसलिए 1.4% और डिलिबरेटली उन्होंने बंद किया उसको। और जर्मनी से ज्यादा इंडिया में है। पाकिस्तान में 17% है, सोचो पाकिस्तान हमसे आगे है। सो विच इज अ वेरी गुड थिंग, हमें सीखने को मिलेगा। जापान इज 5.6% एंड लेट मी जस्ट चेक, बेलारूस, यूएस भी है। यूएस डज अ लॉट ऑफ यूएस, हाँ यूएस भी बहुत है, वही यूएस भी बहुत ज़्यादा करता है 18%, बट दूसरों को रोकता है। सो यूएस भी 18% अपना एनर्जी जो है, यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका न्यूक्लियर से जनरेट करता हुआ। द लार्जेस्ट इज फ्रांस। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और ये आपको शायद से पता नहीं होगा, बट ये आपको पता होना चाहिए। सो ये बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब स्टेट भी एक्टिवली इसमें गेम खेल रहा है। ओके चलो मूव करते हैं। अशोक लेलैंड विच इज द मार्केट लीडर, और उसका साउथ में इम्प्रिंट बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ में उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे आर प्राइमरली, और यहाँ पे अगर आप देखें लॉरी है, कमर्शियल व्हीकल्स वाले सेगमेंट में बड़े बड़े प्लेयर कौन है? भारत बेंज है। भारत बेंज का मार्केट शेयर बहुत छोटा है। सबसे लार्जेस्ट है आपका टाटा, वो नाम के वास्ते ही चलता है, पर उसका मेंटेन कॉस्ट, माइलेज थोड़ा सा अच्छा है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई एंड इट इज़ नॉट दैट रिलायबल। इंजन भी कमिंस का लेके, मतलब अमेरिकन इंजन चलाते हैं, सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी सीन। इसलिए आप देखोगे जितने भी सारे टाटा के आपके ट्रक्स होते हैं वहाँ पे, जैसे 1716 सीसी में आपका कमिंस लिखा हुआ रहता है, यानी कमिंस का इंजन वो यूज़ करते हैं। अशोक लेलैंड प्राइमरली आपका एक्सपोर्ट करता है, उसका भी बहुत अच्छा सेगमेंट है, और वो एलसीवी में ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो हमने 6-7 महीने पहले देखा था। एंड यहाँ पे हमें देखने को मिला कि अशोक लेलैंड मूव्स टू चिजलिंग मसल्स एंड कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट कटिंग क्या ही कर सकते हैं आप, बट वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट वो नहीं करेंगे, पार्टनरशिप के माध्यम से अपने जो प्रोडक्ट है उसको इंप्रूव करेंगे। दैट इज व्हाट एवरी कंपनी इज डूइंग राइट नाउ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी नीश वाला बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं कि पहले होता था ना कि एक फैक्ट्री में सब कुछ बन रहा है, अभी वो नहीं होने वाला है। छोटे छोटे फैक्ट्रीज होंगे, उसमें हर एक चीज़ स्पेसिफिक तरीके से बनेंगे, और वो एक जगह पे जाके असेंबल होकर फाइनल प्रोडक्ट आपका निकलेगा, जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिलता है। ओईएम मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें आप सुने होंगे, आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा है, सो थोड़ा सा स्लो डाउन होकर आप सुनिएगा, बिकॉज आई एम गिविंग आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू माइट नॉट बी एबल टू प्रोसेस इमीडिएटली। सो ये कॉन्सेप्ट, ये पूरा इंडस्ट्री का ट्रेंड अभी जो है वो चेंज हो रहा है स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड कम्पीट कर रहे हैं महिंद्रा का भी, उसका उतना डोमिनेट नहीं करता है वो मार्केट में। बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अशोक लेलैंड, आइशर, टाटा, ये तीन प्लेयर हैं जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है भारत बेंज, महिंद्रा का भी उतना फुटप्रिंट अच्छा नहीं है कमर्शियल व्हीकल में, वेयर एज इन they have the largest share in the one of the largest share in the tractor market, so वो यहाँ पे dominate नहीं कर पा रहे हैं, that is which is very very strange, and that is the reason why they are primarily focusing on the passenger vehicle segment. commercial vehicle segment में जहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, वो आपका पैसेंजर व्हीकल में फोकस कर रहे हैं, जैसे कि थार, बोलेरो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल्स ऑफ महिंद्रा, तो उस पर ज़्यादा ये फोकस कर रहे हैं। so that's about it, and yeah, ये सारी चीज़ें हैं। केकेआर जो है आपका हेल्थ केयर ग्लोबल में आपका 54% आपका बेसिकली कंट्रोलिंग स्टेक उन्होंने ले लिया है, एंड ये compete करेंगे किसके साथ? अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर के साथ। एंड ओके फाइन, मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, दैट वी कैन एक्सपेक्ट। मारी को बोल रहा है कि भाई हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा, लेट्स सी। दे आर ऑल्सो ऑपरेटिंग इन बांग्लादेश एज वेल, सो वहाँ से कितना वो पैसा निकालेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन। होम डिमांड स्ट्रॉन्ग बट मेलोइंग, प्योरशाह, गोदरेज। सो गोदरेज ऑलरेडी हमने इसके ऊपर बात किया है।
अडानी ग्रुप ने 58,000 करोड़ जो है वो टैक्स आपका दिया है, फिर भी लोग इनको चोर बोलते हैं, सो दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज एंड या दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट हो जाता है इंडिया क्रूड इंपोर्ट फ्रॉम यूएस डबल इन फरवरी। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पे इंपोर्ट होगा आपके डिफेंस गुड्स, उसका जो डिमांड है वो, उसका जो इंपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। सो ये आपका सैंक्शंस की वजह से हो रहा है एंड या दैट्स अबाउट इट, बेसिक जेनरिक न्यूज़ एंड मार्केट शेयर, जैसे मैं वही बोल रहा हूँ मार्केट शेयर, mid-tier IT firms, small-tier IT firms are contributing 80%, near about 20% of the total revenue listed IT firms. So ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लार्ज कंपनीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो लार्ज कंपनीज होते हैं ना वो सस्ता टिकाऊ नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। छोटे कंपनीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप सोचिए कि एक बड़ा नाव है, टाइटेनिक, बड़ा कंपनी जो है वो टाइटेनिक है, बहुत बड़ा नाव है, उसको मोड़ना घुमाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और छोटा अगर नाव है उसको जल्दी आप घुमा सकते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड ये स्लोली एंड ग्रेजुअली होने वाला है। सो इसलिए बड़े जो कंपनीज आपको मे बी ये थोड़ा हल्का फुल्का ट्रेंड देखने को मिलेगा, दैट दे विल बी स्प्लिटिंग देयर बिजनेसेस इंटरनली, कि भाई तू यूरोप संभाल, तू यूएस संभाल, तू ऑस्ट्रेलिया संभाल। और ये स्पेसिफिक तरीके से आप देखो कि बैंकिंग एक पूरा डिपार्टमेंट उन्होंने बना दिया कि सब कंपनी बना दिया कि भाई ये जो है वो BFSI देखेगा, नहीं बैंकिंग देखेगा, एक देखेगा फाइनेंशियल सर्विसेज, एक देखेगा IT, एक देखेगा लेगेसी सिस्टम, सो ही देखेगा। उसमें क्या होगा कि देन यू विल हैव फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो पूरा एक शिप चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके वजह से ऑल्दो रुपी गिर रहा है बोल के ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब दिखा रहे हैं कि भाई हमारा जो रेवेन्यू बहुत तगड़े लेवल पर आ रहा है, बट ओवरऑल हेल्थ अगर हम देखें दैट इज नॉट रियली दैट ग्रेट। FPI इक्विटी सेल्स इन 2025 अलोन क्रॉसेस 1 लाख करोड़। तो गोरा जो है बेच रहा है तगड़े लेवल पे एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस वो पैसा अपने उठा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। वही मैं बोला कि मार्केट खराब नहीं है, बट दिस इज हाउ इट इज वर्किंग आउट, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये सारी जेनेरिक न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं एंड ये भी जेनेरिक न्यूज़ है। एंड Hornbill submits $200 million bid to invest in Dhan, $1.25 billion. ओके, बेसिक स्टफ। GCC जो है में टॉप IT हायरिंग एज, दीज आर जस्ट बेसिक स्टफ उसमें जो हो रहा है, दिस इज ऑल्सो बेसिक स्टफ। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा, या ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही ये काम आपका किया जा सकता है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो भी बेसिक न्यूज़ था मैंने तो कवर कर दिया आपके लिए, अगर कुछ मैंने मिस आउट किया तो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं जानता हूँ रेगुलर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ एंड मैं बार बार बोलते बोलते थक भी गया कि भाई आई एम गोइंग थ्रू सर्टेन इश्यूज एंड ये तो चलते ही रहेगा। लाइफ इज ऑल अबाउट इश्यूज एंड लाइफ इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल। सो कोई बड़ी बात नहीं है, सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है, आपका भी अलग होगा, मेरा भी अलग होगा। सो बट चलता रहता है, बट यू स्टिल ट्राई टू ओवरकम योर स्ट्रगल्स। सो दैट्स अबाउट इट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रजिस्टर आप पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके आप सारा कंटेंट हमारे वेबसाइट का एक्सेस कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड आई विल सी यू टुमारो, बाय।